डार्विनवाद। क्या है? डार्विनवाद। देखो, डार्विन जो है, डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, क्या पुस्तक का क्या नाम है? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये जो डार्विन थे वो अंग्रेज वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? अंग्रेज वैज्ञानिक। कैसे थे? अंग्रेज वैज्ञानिक। अब जो है हम डार्विनवाद लिख सकते हैं कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास के विचारों को व्यक्त किया, जिसे क्या कहते हैं? डार्विनवाद, या फिर इसका दूसरा नाम है प्रकृति चयन का सिद्धांत कहा जाता है। इसे ही प्रकृति चयन का सिद्धांत कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डार्विन ने किस पुस्तक का को लिखा है? द ओरिजिन ऑफ लाइफ। किस पुस्तक को लिखे? द ओरिजिन ऑफ लाइफ। उससे पहले जो है डार्विन को देख लेते हैं। डार्विन साहब को घूमने का बड़ा शौक था, तो उन्होंने जो है 1831 से लेके 1836 तक एक जहाज का नाम है HMS बीगल। HMS बीगल। HMS बीगल नाम के जहाज पर उन्होंने यात्रा स्टार्ट किया, और ये उस यात्रा के दौरान जितने भी उन्होंने कैरेक्टर देखे, जो जो उन्होंने अनुभव किया, उस अनुभव को जो अपनी पुस्तक किसमें लिखे? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिख दिए हैं। उसी को क्या कहते हैं? डार्विनवाद। अब हम डार्विनवाद को परिभाषित कर सकते हैं कि अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास के विचारों को व्यक्त किया, जिसे डार्विनवाद या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है। चलो, हमने क्या देखा? हमने देखा डार्विनवाद के बारे में। ये डार्विन क्या हुआ? एक अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास के विचारों को व्यक्त किया, जिसे क्या कहा? डार्विनवाद या प्रकृति चयन द्वारा जीवों का विकास। प्रकृति चयन द्वारा जीवों का विकास या प्रकृति चयन का सिद्धांत कहा जाता है। देखो, डार्विनवाद में क्या क्या याद रखना है? उन्होंने एक पुस्तक का नाम लिखा जिसको क्या कहते हैं? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये कैसे वैज्ञानिक थे? अंग्रेज वैज्ञानिक थे। और उन्होंने कब यात्रा स्टार्ट किया था? 1831 से लेकर 1836 तक। और उसका जहाज का नाम क्या था? HMS बीगल जहाज का नाम था। अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास के विचारों को व्यक्त किया, जिसे डार्विनवाद या प्रकृति चयन का सिद्धांत कहा जाता है। अब जो है हम इसके डार्विनवाद के अनुसार उन्होंने क्या क्या विचार व्यक्त किए थे उनको देखेंगे। चलिए, अब जो है हम देखेंगे डार्विनवाद के अनुसार उन्होंने क्या क्या विचार व्यक्त किए। उनमें पहला विचार है, उन्होंने बताया कि कोई भी जीव जो है उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है, यानी वे अधिक से अधिक संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं जीवों में संतान उत्पन्न करने की अधिक
क्षमता होती है। जीवों में जो है संतान उत्पन्न करने की अधिक क्षमता होती है, यानी कि वे अधिक से अधिक बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इन्होंने पहला विचार व्यक्त किया। और दूसरा उन्होंने कहा कि कोई भी जीव जो है ना, कोई भी दो जीव जो है एक समान नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती है। तो कह सकते हैं दो जीव एक समान नहीं हो सकते, उसमें कुछ न कुछ विभिन्नता, उसमें कुछ न कुछ विभिन्नता अवश्य होती है। मतलब कोई भी जीव जो है, कोई भी दो जीव जो है एक समान नहीं हो सकता, उसमें कुछ न कुछ विभिन्नता अवश्य होती है। आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के, जो जुड़वा बच्चे हैं उनको छोड़ के बाकी जो है कोई भी जीव जो है दोनों एक समान नहीं हो सकते, उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती है। ठीक है, तो तीसरा विचार है, देखो पहला विचार क्या है, जीवों में संतान उत्पन्न की क्षमता अधिक होती है और दो जीव एक समान नहीं हो सकते, उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती है, कुछ भी हो जाए। अब देखो ये ठीक है। अब जो है देखो पृथ्वी पर जो है हमारा जल सीमित है, ठीक है, जल सीमित है, स्थल सीमित है, वायुमंडल सीमित है। तो जब अधिक से अधिक संतान उत्पन्न होगा तो उन्हें जीवित रहने के लिए सभी चीज की आवश्यकता का पूर्ति करना पड़ेगा। इसके लिए जो है उन्होंने एक बात कही कि जीवों के बीच जो है जीवित रहने के लिए संघर्ष अनिवार्य है। उन्होंने क्या कहा, जीवों को जीवित रहने के लिए उनके बीच संघर्ष होना अनिवार्य है, या संघर्ष के द्वारा ही अपने जीव जो है वो विकसित हो सकते हैं। हम लिख सकते हैं जीवों में अस्तित्व के लिए संघर्ष, आपस में संघर्ष करते हैं। जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। मतलब जीव जो है आपस में संघर्ष करते हैं। देखो ये संघर्ष तीन प्रकार का होता है, अंतरजातीय, अंतराजातीय और वातावरणीय। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल हम देते हैं कि दो डॉग लिए, दो कुत्ता है, ठीक है, दो कुत्ता है, एक मांस का पीस जो है एक ही है, उसको खाना है तो दोनों में पहले लड़ाई करेगा, जो जीत जाएगा वो उस मांस को खा लेगा, और जो दूसरा बचेगा वो भूखा मर जाएगा। इस प्रकार से उसके बीच संघर्ष होगा। ये एक संघर्ष हो गया। और एक दूसरा संघर्ष होता है कि दूसरे संघर्ष, एक अंतरजातीय, एक अंतराजातीय। अंतराजातीय में क्या होगा कि जैसे देखो वहां पे कोई एक जंगल है, जंगल में कुत्ता भी है और शेर भी है। अब शेर से उसको बचना है, अगर वो शेर से अगर वो बच गया तो वो विकसित हो जाएगा, अगर नहीं बच पाया तो शेर जो उसको खा लेगा। उसके बीच उसको संघर्ष करना पड़ेगा, यानी कि शेर से भी उसको संघर्ष करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, वातावरणीय संघर्ष। वातावरणीय संघर्ष क्या होता है, जैसे देखो कोई सुखाड़ आया, बाढ़ आ गया, या भी हो सकता है कोई आंधी आई, तूफान आई, अगर उसमें वो जीव बच जाता है, उसका वातावरणीय संघर्ष हो गया, उसके भी संघर्ष करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या कहा, हमारे डार्विन साहब ने कहा कि जीवों को अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए या अस्तित्व को बचाने के लिए उसके बीच संघर्ष आवश्यक है, या फिर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वे संघर्ष करते हैं। ठीक है, ये संघर्ष करते हैं। और उन्होंने चौथा बात कही थी कि अगर उस संघर्ष के दौरान उनमें जो है अनुकूल विभिन्नताएं पाई गई, अगर अनुकूल विभिन्नता पाई जाएगी प्रकृति उसको चुन लेगी, अगर उसके प्रतिकूल विभिन्नता पाई जाएगी तो वो प्रतिकूल विभिन्नता पाई जाएगी, प्रकृति उसको नहीं चुन पाएगी, मतलब उसको जो छोड़ देगी। योग और अयोग के बारे में उन्होंने बताया। चौथा क्या बचा है, योग या अयोग, या कह सकते हैं इसको प्राकृतिक चयन, इसको कह सकते हैं प्राकृतिक चयन। क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक चयन। आप लोग लिख भी सकते हैं, जगह दे दिए, लिख लीजिए। उन्होंने क्या कहा, प्रकृति जो है योग्यतम एवं अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है। लिख सकते हैं क्या, प्रकृति जो है
प्रकृति योग्य एवं अनुकूल विभिन्नता वाले जीव को चुन लेती है तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीव का ह्रास हो जाता है। ये हो गया। अब देखिए डार्विनवाद के अनुसार क्या क्या हो गया कि जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है, मतलब एक जो जीव है अधिक से अधिक संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दो जीव एक समान नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता होती है कि दो जीव जो है एक समान नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही चीज को खाना पड़ेगा ना, एक चीज को खाना पड़ेगा। देखो एक ही चीज को खाना पड़ेगा, अब मान लो वो चीज नहीं है तो उस स्थिति में दोनों जो है दोनों समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जो है उन्होंने कहा कोई भी दो जीव जो है एक समान नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता अवश्य होती है। जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं, कोई भी जीव जो है जीने के लिए वो संघर्ष करते हैं, वो हो सकता है अंतरजातीय संघर्ष करते हुए या अंतरजातीय या वातावरण के साथ भी संघर्ष कर सकते हैं। तीसरा क्या है, प्रकृति चयन, यानी प्रकृति जो है योग्य एवं अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है और अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को वो ह्रास कर देती है, उनको नष्ट कर देती है। तो ये सभी जो है डार्विन के कुछ पॉइंट्स थे। तो उन्होंने एक बुक का नाम लिखा जिसका नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। वो कैसे वैज्ञानिक थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे, और कब से कब 1831 से लेकर 1836 तक, और उन्होंने HMS बीगल नाम के जहाज का उपयोग किया था। डार्विन का एक और मत है, उन्होंने कहा कि ये प्रकृति चुनाव की प्रक्रिया जो है वो जीवन भर चलते रहता है। प्रकृति चुनाव की जो प्रक्रिया है वो जीवन भर चलते रहता है, लेकिन उसमें अगर कोई अनुकूल विभिन्नता दिखता है तो वो क्या होते हैं, वो वंशागत हो जाते हैं। अगर कोई आपको अनुकूल विभिन्नता दिखती है तो वो क्या हो जाते हैं, वंशागत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका डार्विन